अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब दोस्तों का। मैं हूँ राजा अदनान। अच्छा, एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है जी कि माल्टा का जो वर्क परमिट है वो रिफ्यूज़ हो रहा है। और रिफ्यूज़ल की आज मैं आपको बताऊंगा सबसे बड़ी रीज़न क्या है। आपको पता है माल्टा एक छोटा सा आइलैंड है और इसकी आबादी तकरीबन लगभग 7 से 8 लाख जो हैं अफराद पे मुश्तमिल है। और इसका जो रकबा है वो बहुत ही छोटा है। लेकिन माल्टा में टूरिज़म बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे होटल बहुत बड़ी तादाद में है। तो उसके लिए इनको जो है वो बाहर से वर्कर की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पे काम करने के लिए बिल्डिंग बन रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है। इसी तरह ड्राइवर भी चाहिए। अलगर्ज के जितने भी तमाम शोबे हैं काम करने के, उन सब में इनको जो है वो बंदे चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम किधर आ रही है? प्रॉब्लम इधर आ रही है जी कि माल्टा में जब बंदे आते हैं वर्क वीज़ा लेने के बाद, वो यहाँ पे स्टे नहीं करते। यहाँ से वो 1 महीने के अंदर अंदर फ्लाई कर जाते हैं दूसरे कंट्रीज़ में, जैसा कि पुर्तगाल, स्पेन और इटली में। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है जी, माल्टा देता है 1 साल का आपको आईडी कार्ड, रेजिडेंस कार्ड, ठीक है। लेकिन जो पुर्तगाल है या स्पेन है, वहाँ पे जाके आप परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल उठता है जी कि माल्टा शेंगन कंट्री है, यूरोपियन यूनियन के अंदर आता है, लेकिन ये क्यों मतलब सिर्फ 1 साल का रेजिडेंस कार्ड देता है? तो उसकी एक लॉजिक बनती है जी, सीधी सी रीज़न वो ये है कि माल्टा बहुत छोटा कंट्री है, ठीक है, इसकी आबादी बहुत कम है, लेकिन क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत है। अगर बाहर से बंदे आएंगे, अगर ये उन सबको नेशनलिटी देगा, तो ये ख़ुद जो है माल्टीज़ वो माइनॉरिटी बन जाएंगे और जो आउटसाइडर हैं वो मेजॉरिटी में आ जाएंगे। यानी कि बैरूनी लोग जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे माल्टा में। तो इसलिए इनकी ये मजबूरी है, ये नेशनलिटी देते हैं। लेकिन 10-15 साल के बाद अगर आप यहाँ पे शादी करते हैं या हैवी इन्वेस्टमेंट करते हैं बिज़नेस में, दो ही सूरतों में, इसके अलावा बहुत मुश्किल है। तो दूसरी तरफ जो बंदे माल्टा को छोड़ के दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं, वो भी अपनी जगह राइट हैं। उसकी वजह है जी कि लोग जहाँ पे आते हैं अपने अच्छे फ्यूचर के लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, काफ़ी पैसा लगाते हैं, कुछ लोग पैसा लगा के आते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो उसके बावजूद जब वहाँ पे आने के बाद इनको 1-1 साल का कार्ड मिलता है, तो वो अपनी सिक्योरिटी ढूंढते हैं कि जहाँ पे उनका फ्यूचर महफूज हो। तो उनका फ्यूचर उसी सूरत में महफूज होगा जब वो यहाँ से आगे किसी दूसरे कंट्री में मूव हो जाएंगे। लेकिन यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब हम लोग इंडियन या पाकिस्तानी या नेपाली, ये जो 3 नेशनल हैं, अभी हम माल्टा में आते हैं, यहाँ से हम काम नहीं करते और आगे चले जाते हैं, उसका इम्पेक्ट ये पड़ता है कि हमारी कंपनी जो कम बेश पिछले 6 महीने से 7 महीने से आपके डॉक्यूमेंट प्रोसेस और सारी चीज़ों में टाइम लग रहा होता है, जब बंदा यहाँ पे पहुँचता है तो वो यहाँ पे काम ही नहीं करता और आगे चला जाता है। और वो गवर्नमेंट को जो है वो शिकायत करते हैं कि ये फ़लाँ बंदा था, फ़लाँ कंट्री का था, ये माल्टा में आया वर्क परमिट लेके और यहाँ से वो गायब हो गया। गवर्नमेंट इस चीज़ का डाटा जब जमा करती है तो 95% पाकिस्तानी, ठीक है, 90% नेपाली और ऑलमोस्ट 80% इंडियन जो हैं वो माल्टा को छोड़ देते हैं अपना 1 साल का कंट्रैक्ट पूरा करने से पहले ही। तो मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो वर्क परमिट लेके माल्टा में आते हैं, काइंडली वो 1 साल अपना वर्क परमिट ज़रूर कंप्लीट करें यहाँ पे अपना कंट्रैक्ट, क्योंकि आपको वीज़ा मिलता है, आप दूसरे मुल्कों में मूव हो जाते हैं, लेकिन जो पीछे न्यू दोस्त आना चाहते हैं, जो नए लोग आना चाहते हैं, उनके लिए आप प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। क्योंकि फिर वो समझते हैं कि जितने लोग हैं ये सारे जो हैं माल्टा को एक वे इस्तेमाल कर रहे हैं यूरोप में एंटर होने के लिए, और ये काम करने यहाँ पे नहीं आते। तो ये है जी सबसे बड़ा फैक्टर कि वाई माल्टा वीज़ा गेटिंग रिजेक्टेड। ओके, दूसरी बात है जी, जो हमारे कंट्री हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इनको अभी यूरोपियन यूनियन ने अनाउंस किया कि ये थ्रेट हैं, इसलिए कि इनकी पुअर हेल्थ है, ठीक है जी, और इनको काम भी नहीं आता और लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम है, और ये बहुत ज़्यादा जो है वो तादाद में यूरोप के अंदर जो है वो दाखिल हो रहे हैं, इसलिए इनको थोड़ा सा रोका जाए। तो ये रीज़न है जी। और तीसरी रीज़न ये है कि जब यहाँ से बंदे जो हैं
مالٹا کو چھوڑ کے اگلے ملکوں میں جا رہے ہیں بہت زیادہ، تو مالٹا کو دوبارہ شارٹیج ہو جاتی ہے ورکرز کی، تو یہ دوبارہ اپلائی کرتے ہیں بہت بھاری مقدار میں، ٹھیک ہے۔ اگر مالٹا کو 10,000 بندوں کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے 11,000 بندوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے وہاں پہ بھی کافی سارے لوگوں کو جو ہیں وہ ویزا ریجیکٹ یا ریفیوز ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا اپروول آیا ہوا ہے، آپ کے ڈاکومنٹ آئے ہوئے ہیں، تو اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ کا 100% ویزا ریجیکٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے آپ کو ضرور اپلائی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ چانسز بنتے ہیں آپ کا ویزا لگ بھی سکتا ہے اور آپ کا ویزا ریفیوز بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو بندے دبئی میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے یہ شرط ہے کہ جو ان کا ویزا لگا ہوا ہے پاسپورٹ کا، وہاں پہ جو کام کر رہے ہیں، جیسے کچھ لوگ نیو جاتے ہیں ورک پرمٹ لے کے دبئی میں، اور ساتھ ہی وہ مالٹا کا ویزا اپلائی کرنے کے لیے وی ایف ایکس گلوبل میں چلے جاتے ہیں، لیکن وی ایف ایکس گلوبل کہتا ہے کہ آپ کے پاسپورٹ پہ آپ کا ویزا کم از کم 8 مہینے پرانا ہونا چاہیے ورک پرمٹ کا لگا ہوا۔ کافی سارے لوگوں کے انہوں نے ڈاکومنٹ ایکسیپٹ نہیں کیے۔ اسی طرح سعودی عرب کے اندر جو بندے کام کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کا جو اقامہ کی ایکسپائری ڈیٹ ہے وہ 6 مہینے سے زیادہ ہونی چاہیے جب آپ سعودی عرب میں وی ایف ایکس میں اپنے ڈاکومنٹ جمع کرانے جائیں گے۔ وہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جی سعودی عرب میں جن کے ڈاکومنٹ وی ایف ایکس نے صرف اس لیے جمع نہیں کیے کیونکہ ان کے اقامے کی ایکسپائری ڈیٹ جو ہے وہ 6 مہینے سے کم تھی۔ تیسری بات، جو بندے سعودی عرب یا دبئی سے اپلائی کرتے ہیں مالٹا کا ویزا، وہ میک شور کریں کہ ان کا وہی کام سیم ہو مالٹا کے اندر جو ان کا دبئی یا سعودی عرب میں جس کا ان کا ویزا لگا ہوا ہے، جس کا ان کا اقامہ یا آئی ڈی کارڈ بنا ہوا ہے، سیم پروفیشن ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا پروفیشن چینج ہے تو پھر بھی آپ کا ویزا ریجیکٹ ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو اتنی تھی، سوچا آپ سے تھوڑی سی انفارمیٹیو جو ہے چیزیں وہ میں شیئر کروں، تو اس کو کائنڈلی آگے شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو نئے آنے والے ہیں ان کو اس کے بارے میں اویئرنیس ملے۔ آج کے لیے اتنا ہی، تھینک یو ویری مچ۔